बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास है आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 करना है। सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ये लिखा हुआ है 2x, ये प्लस वाई है, इधर आकर माइनस वाई हो जाएगा। फिर आ जाना है +2 इज़ इक्वल टू 0। ये आ जाना है 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू +2 है, इधर आकर -2 हो जाएगा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फिर ये आ गया 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -2। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। हमने क्या करना है, इसमें से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालने के लिए वाई की जगह 0 लगाएंगे और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स की जगह 0 लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट लिख लेते हैं। इधर हम लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। y की जगह हम 0 दर्ज कर देंगे। ये आ जाएगा 2x माइनस वाई की जगह 0 आ जाएगा इज़ इक्वल टू, ये आ जाना है -2। तो ये आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू -2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और x इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा -2/2। यानी इसकी वैल्यू आ गई, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1। तो इसका जो पेयर बन जाएगा वो बनेगा -1 और y की जगह 0 आ जाएगा। यानी इसका पहला पेयर बन गया -1 और 0। तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए हम x की जगह 0 दर्ज कर देंगे। -y इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा -2। ये आ जाना है 0 -y इज़ इक्वल टू -2। तो ये आ जाएगा -y इज़ इक्वल टू -2। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसका पेयर बन गया, इधर 0 लिख लेंगे और इधर 2 लिख लेंगे। ये 0 2 इसका पेयर आ जाना है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख ली। इसमें भी हम क्वेश्चन 1 की तरह पहले एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए वाई की जगह 0 दर्ज कर देंगे। वाई की जगह 0 दर्ज किया तो एक्स का आंसर आ गया 4/3। तो इसका पेयर बन जाएगा 4/3 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की जगह 0 दर्ज कर देंगे। ये 0 आ गया। 2y इज़ इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर बन गया 0 2। अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन लगा ली। पहला पॉइंट है -1 0। तो x -1 है, y 0, ये इधर ही रहेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 0 और y पॉजिटिव है, 0 और 2, यानी y 2 पॉजिटिव है तो इसलिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला देना है। ये दोनों पॉइंट आ गए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4/3 और 0। 4 को हम 3 पे डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा 1.3। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 1.5 इसके दरमियान में होगा। तो थोड़ा सा इधर ये 1.3 ये पॉइंट हो गया। उसके बाद ये लिखा हुआ है 0 और 2 लिखा हुआ है, यानी 2 ये वाला पॉइंट हो गया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला देते हैं। ये दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब देखें दोनों जो लाइंस है ना, ये इस पॉइंट पे कट हो रही हैं, यही इसका सलूशन सेट है। यानी ये वाला जो पॉइंट है, इधर हम पॉइंट्स लिख देंगे। ये वाला पॉइंट है -1 0 और ये वाला पॉइंट है 0 2। ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपने इधर लिख देना है। ये वाला पॉइंट है 4/3 0। इसका मतलब है इसका सलूशन सेट हो जाएगा
जहाँ दोनों लाइनें कट होंगी। दोनों लाइन जो हैं इस पॉइंट पे कट हो रही हैं और ये वाला पॉइंट है 0 2। तो इधर हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 0 2। उसके बाद ये इसका पार्ट नंबर 5, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। इसको भी इसी तरह हम लिखेंगे 2x प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, +8 इज़ इक्वल टू 0। +8 है, इधर आकर -8 हो गया। उसके बाद है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 की भी हमने x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल ली, वो ये आ गई, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालेंगे तो वो ये आ जाएगी 0 और 8/3, और इसकी आई है -4 और 0। इसी तरह ये हमने इक्वेशन नंबर 2 की x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है। इसकी हम क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह 0 दर्ज कर देंगे। x प्लस वाई की जगह हमने 0 लगा लिया, x इज़ इक्वल टू 1, तो ये नंबर आ गया 1 0। y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालने के लिए हम x की जगह 0 दर्ज कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो वैल्यू आ जाएगी 0 1। अब इसका हमने ग्राफ बना लेना है। तो सबसे पहला जो नंबर आया है वो आया है -1 0। अब x -4 है, -1 -2 -3 और ये आ जाएगा -4, ये आ गया -4 0। उसके बाद अगला नंबर है 0 8/3। 8 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 8 को जब हमने 3 पे डिवाइड किया तो 2.666 आता जाएगा, यानी उसको हम 2.7 अप्रॉक्सीमेटली कर लेंगे। x हो गया 0 और ये हो गया 2.7, यानी ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। 2.5 दरमियान में आएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये आ गया 2.7। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने इस तरीके से मिला देना है। ये दोनों पॉइंट्स ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद ये वाला पॉइंट है 1 0, 1 0 इधर आ जाएगा, और ये पॉइंट है 0 1, ये 0 1 इधर आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरीके से मिला देते हैं। ये हमने इसका ग्राफ बना दिया। अब ये इसका असल में सॉल्यूशन सेट है, ये वाला, यानी दोनों लाइन जहाँ कट होती है। अब हमने देखना है ये कौन सा पॉइंट है। अब देखिए ये 0 है, ये है -1, तो ये x का जो पॉइंट है वो -1 है। यहाँ यानी यहाँ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये -1 हो गया, और जो y है वो ये इस तरीके से y से भी देख लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा हो गया, यानी ये कट हो रहा है -1 और y का है 2, यानी ये वाला जो सॉल्यूशन सेट होगा ये हो जाएगा -1 और 2, यानी ये पॉइंट -1 है और ये वाला पॉइंट 2 है, यानी 1 हो गया, 2, फिर ये 3, फिर 4, -1 -2 -3 -4, ये पॉइंट 1 2 3 4, और इधर लिख लेंगे -1 -2 -3 और -4। तो हमारा जो है सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इधर हम लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट -1 और 2। इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपने लाजमी